हेलो फ्रेंड्स, बिहार में सिपाही बहाली और शिक्षक बहाली को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें सिपाही बहाली में 21,391 सिपाहियों की बहाली, जबकि 26,500 शिक्षकों की बहाली इसी वर्ष की जाएगी। तो इसके बारे में क्या अपडेट निकल कर आया है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं पूरी बातें। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है, पहली बार एक साथ बहाल होगी 21,391 सिपाही, और जो यहाँ पर बताया गया है 26,500 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है। अब इसकी सिर्फ अधिसूचना ही निकालनी बाकी है। यहाँ पर पूरी बातें पढ़ के मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि मई तक दरोगा बहाली का रोस्टर होगा क्लियर। नवंबर-दिसंबर तक सिपाही बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य, यानी कि बिहार सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि मई में इसकी अधिसूचना बीपीएससी के द्वारा निकाल दी जाएगी और नवंबर-दिसंबर तक सभी को नियुक्ति भी दे दिया जाएगा। बिहार पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहली बार एक साथ 21,391 सिपाहियों की बहाली होगी। इनमें से 7,903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस की बहाली भी रिकॉर्ड होगी। पुलिस मुख्यालय ने सिपाही बहाली के पदों के रोस्टर क्लियर के बाद केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को अधियाचना भेज दी गई है। यह बिहार पुलिस में 68,360 पदों पर होने वाली सीधी बहाली का पहला हिस्सा है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी, यानी कि जो सिपाही बहाली होगी उसमें से 68,360 पदों पर बहाली होगी, जिसमें पहले चरण में 21,391 सिपाहियों की बहाली इसी वर्ष की जाएगी। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात बताई गई है कि शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है, नई नियुक्ति 25,000 होगी 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों का मूल वेतन, जो उनका मूल वेतन है, जो नई नियमावली के तहत उनका गाइडलाइन तय किया गया है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से नियुक्ति होने वाले 1,78,000 शिक्षकों का प्रारंभिक मूल वेतन तय हो गया है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक को 25,000, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को 28,000, कक्षा 9 से 10 के शिक्षक को 31,000 और कक्षा 11 से 12 तक के शिक्षक को 32,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इस मूल वेतन पर महंगाई भत्ता, शहरी आवास भत्ता और चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त इन्हें राज्य कर्मियों को देय अन्य सुविधाएं भी मिलेगी, यानी कि आपको सैलरी के अनुरूप आपको अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी बड़ी बात बताई गई है कि इस पर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी की अध्यक्षता वाली पदवर्ग समिति ने मुहर लगाई है। समिति द्वारा नियुक्ति होने वाले शिक्षकों पर मूल वेतन तय किए जाने के बाद वित्त विभाग का यह आकलन है कि बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले 1,78,000 में से 26,000 शिक्षकों का बहाली इसी वर्ष किया जाएगा। इसकी तैयारी भी विभाग ने शुरू कर दी है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह न्यूज़पेपर का कटिंग है, इसलिए छोटे छोटे अक्षरों को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। और जो बहाली होगी 26,500 शिक्षकों में, उसमें से बताया गया है कि राज्य में सरकारी विद्यालयों में उर्दू, अरबी व फारसी विषय के शिक्षकों के 26,500 खाली पदों पर नियुक्ति की तैयारी हो रही है। इसी वर्ष 26,500 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और जितने भी बाकी रिक्त पड़े पद होंगे वह
अगले वर्ष इसकी बहाली की जाएगी। तो यह खबर भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उनको अलग से आरक्षण इसमें दिया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर सिपाही बहाली और शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट समय पर मिल पाए। तो